आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज प्रधानमंत्री की बेहद अहम कार्यक्रम से, जहां उन्होंने आज वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई। नई ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से संवाद भी किया। अत्याधुनिक रेल सेवा को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई। पीएम ने बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया। आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इन सेवाओं से यात्रा में लगने वाले समय की भी भारी बचत होगी। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से संवाद किया। नई वंदे भारत सेवाएं भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ अहम कदम हैं। बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ आर्थिक समृद्धि के अवसर भी ला रही है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। पीएम ने उद्घाटन समारोह में मौजूद बच्चों का उत्साहवर्धन किया। देश बीते 11 वर्ष में आधुनिक रेल अवसंरचना के अभूतपूर्व विस्तार का गवाह बना है। पीएम ने काशी में इंफ्रा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र किया। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। पीएम का अभिनंदन उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने दिल खोलकर किया। पीएम के स्वागत के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ा। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश को वंदे भारत की सौगात। और आइए सीधे रुख करते हैं और अब बात करते हैं हमारे संवाददाता इस वक्त ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि कुमार का रुख कर लेते हैं। ऋषि, सबसे बड़ा सवाल यही कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत में निर्मित है, साफ तौर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक ये बन चुकी हैं। किस तरह से ये विकसित भारत के सपने को और भी जोश प्रदान करती हुई नजर आती हैं? देखिए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से उस कनेक्ट को मजबूत किया, जिसमें वो लगातार बनारस और देशवासियों को ये आश्वासन देते हैं कि जो विकसित भारत का जो सपना है उसमें जो भूमिका है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी क्या महत्ता है और सरकार उस पर किस तरीके से काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि विकसित बनारस से विकसित भारत का सपना साकार होगा
और इस सपने में जिस तरीके से जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान की जा रही है, उन्होंने कहा कि बनारस आना और बनारस रहना दोनों एक खुशनुमा पल हो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिस तरीके से आज वंदे भारत जो ट्रेन है, 4 ट्रेन देश भर में चलाई गई हैं, अलग-अलग शहरों में, जिसमें से एक ट्रेन जो है बनारस से जो है खजुराहो के लिए गई है। ये 2 संस्कृतियों का मिलन भी है और इस ट्रेन के माध्यम से हम जानते हैं कि देशी नहीं विदेशी पर्यटकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि जो पर्यटन है वो पर्यटन सिर्फ आमदनी का साधन नहीं होता है, बल्कि सांस्कृतिक पहलुओं को भी मजबूती से उजागर करने का एक बहुत बड़ा और मजबूत पक्ष होता है, जिससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने में और सभ्यता के विकास को मजबूत करने में काफ़ी हद तक सफल होते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस बात को रेखांकित किया कि स्वदेशी निर्मित जो हमारी क्षमताएँ हैं, उनका तेज़ी से विस्तार हो रहा है और इस विस्तार की कड़ी में ये जो वंदे भारत है, आज देश भर में पहचान बन गई है, इस मायनों में कि आज हम इसको भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के लिए बनाई गई एक आधुनिक ट्रेन गवाह बनती है हमारी ताकत की, हमारी तकनीकी क्षमता की और पूरी दुनिया में भारत के जो बढ़ते हुए प्रभाव को और ज़्यादा प्रभावी बनाने में इस तरीके के जो हमारे पल होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने हम जानते हैं कि अपने कनेक्ट को बच्चों के साथ और ज़्यादा मजबूत किया, उनके साथ संवाद किया और साफ कहा कि यहाँ के जो बच्चे हैं काफ़ी होशियार हैं और ख़ासतौर से उन्होंने उनकी कविताओं की तारीफ़ की, कहा कि क्यों ना एक बच्चों का कवि सम्मेलन देश भर में हो, तो एक नया आगाज़ उन्होंने बच्चों के बीच में कर दिया है और हमने भी तमाम बच्चों से इस मामले में जब बात की, तो उन्होंने अच्छी-अच्छी कविताएँ सुनाई, जो ये बताता है कि बनारस की जो भूमि है, जिसमें बुद्ध की भूमि है, यहाँ पर शिव की भूमि है, यहाँ पर कबीर की भूमि है और इस भूमि से जो बालक आज यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने उन अध्यापकों को भी धन्यवाद किया कि उन्होंने अपने छात्रों को इस मायने में मजबूत किया है कि वो एक अच्छे छात्र के साथ-साथ अपनी क्षमताओं को विस्तार करने में सफल हो पा रहे हैं। जी। बिल्कुल ऋषि, हम तस्वीरों में देख रहे हैं वो बच्चों से संवाद कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स की भी वो तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भारत की कला संस्कृति है, ये ट्रेन्स भी उस पर्यटन किट को भी जोड़ती नजर आएंगी और यानी कि साफ तौर पर जो पीएम मोदी का विजन है कि हमारी संस्कृति भी और हमारी विकास भी, जो ये विजन के साथ आगे बढ़ रही है ये ट्रेन, किस तरह से ये इसको साकार करती नजर आती है एक आर्थिक क्रांति के रूप में, क्योंकि जो धार्मिक पर्यटन की हम बात कर रहे हैं, जो पूरे उस इलाके के विकास की बात कर रहे हैं, उसकी अहम कड़ी है ये वंदे भारत ट्रेन। बिल्कुल, देखिए वंदे भारत ट्रेन जो है ख़ासतौर से जैसे कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमारी क्षमताओं को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का आज एक अनूठा माध्यम बन गया है, क्योंकि पूरे देश में वंदे भारत जिस तरीके से लोकप्रिय हुई है, उन्होंने कहा कि विदेशी भी इसको पसंद कर रहे हैं। एक तो इसकी जो इसमें जो तकनीकी का जो प्रयोग है, साथ ही साथ जो साफ-सफाई और इसकी कनेक्टिविटी को इस तरीके से तैयार किया गया है कि न तो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी और न ज़्यादा कम दूरी। यानी कि एक ट्रेन के लिए जो सिटिंग चेयर कार होती है, उसको रखने के लिए उसमें सफ़र करने के लिए ये एक आदर्श ट्रेन के रूप में है। तो जिस तरीके से संस्कृतियों के आदान-प्रदान और क्षमताओं के विस्तार को मिलन के तौर पर ये तकनीकी पल होते हैं, जो ये साबित करते हैं कि भारत अब एक विकसित भारत की ओर जो बढ़ने के जो संकल्प है, उसको कैसे आगे बढ़ा रहा है। खास तौर से खजुराहो, हम जानते हैं कि खजुराहो भी एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है और बनारस, बिल्कुल। दोनों को मिलाने का एक अनूठा प्रयास है इस वंदे भारत के माध्यम से और इसको प्रधानमंत्री ने भी खूब सराहा, कहा कि संस्कृतियाँ हमारे पक्ष को बहुत आगे बढ़ाती हैं, इन तकनीकी पक्षों को और ज़्यादा बिल्कुल, प्रभावित बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। फिलहाल इस